हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, द्विघाती समीकरण लेंगे। द्विघाती समीकरण लेंगे तो द्विघाती समीकरण हम लोग का कहाँ हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा 0। जहां लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान हम लोग का ए का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। हम लोग का ए एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस बी एक्स की जगह पर बी एक्स लिख लीजिए, और यहाँ पर सीधे से सी प्लस में उस साइड जाएगा, सी प्लस में उस साइड जाएगा तो हम लोग का माइनस में होगा, तो माइनस का हो गया सी, माइनस का हो गया सी। अब हम लोग का दो पक्ष हो गया, एक एलएचएस हो गया और एक क्या हो गया आरएचएस। दो पक्ष हो गया, एक बायां पक्ष हो गया और एक दायां पक्ष हो गया, दो पक्ष हो गया। तो दोनों पक्ष अब ध्यान से पहले स्टेप के अचर पद से सभी में क्या करने पर भाग देने पे, पहले स्टेप के मतलब पहले पद के अचर पद से सभी पदों में क्या करने पर भाग देने पर, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष को क्या करने पर भाग देने पर। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ ए से भाग देने पर, मतलब दोनों पक्ष, दोनों तरफ का मतलब क्या, दोनों पक्ष, दोनों तरफ एलएचएस भी और आरएचएस भी, बायां पक्ष भी और दायां पक्ष भी। तो हम लोग का क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी एक्स होगा प्लस यहाँ पर बराबर माइनस सी। किससे भाग देना है, ए से भाग देना है, सभी में ए से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब हम लोग का ए का हो जाएगा कट जाएगा, ए का हो जाएगा कट जाएगा, और हम लोग का क्या बच गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया अब प्लस का होगा बी बटा में ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस सी बटा में क्या होगा ए, माइनस सी बटा में क्या हो गया ए, ठीक। अब ध्यान से एक स्टेप देख लो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग ध्यान से पहला स्टेप पे हम लोग मतलब पहले बार ये से भाग दिए, दूसरी बार ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पहला काम क्या किए कि जो हम लोग का अचर पद सी है उस साइड विदा कर दिए, ये माइनस में हो गया। उसके बाद पहला पद के जो अचर पद है उसमें दोनों तरफ एलएचएस में और आरएचएस में भाग दिए, तो भाग दे दिए। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे भाग देंगे। 2 से गुणा 2 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि कर देख रहे हैं यहाँ पर बी बाटा में क्या हो गया 2a, बी बाटा में ए है, अब ब्रैकेट में क्या है एक्स है, बी बाटा में ए और उसके बाद इंटू एक्स है। अगर हम 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 2 से यहाँ पर क्या करेंगे भाग देंगे, फिर 2 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा बी बाटा में ए इंटू क्या बचेगा एक्स, सेम वही बचेगा। तो अंतर कुछ नहीं हुआ, किसी संख्या में किसी से भाग दे और उतना ही से क्या करे गुणा करे तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। आप ध्यान से लिखेंगे दोनों तरफ या पक्षों लिख सकते हो, दोनों तरफ। ध्यान से ये क्या हम लोग का है बी बटा में क्या है 2a, तो लिखेंगे दोनों तरफ बी बटा में 2a, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं स्टेप देने से, दोनों तरफ बी बटा में 2a का वर्ग करके जोड़ने पर, बी बटा में 2a का वर्ग करके जोड़ने पर, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोनों तरफ बी बटा में 2a पूरे का होल स्क्वायर करके जोड़ने पर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो लिख रहे हैं दोनों तरफ बी बटा में 2a का वर्ग करके क्या करने पर जोड़ने पर। अब यहाँ से बी बाटा में 2a का वर्ग करेंगे तो ये इस प्रकार से वर्ग हो जाएगा ना हो वर्ग। अगर 4 का हम लोग का 4 का वर्ग करना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, अगर 10 का वर्ग करना है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग करते हैं। अब यहाँ से अगले स्टेप में ये हम लोग का एक्स स्क्वायर हो गया अब प्लस 2 हो गया, ये थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं 2a हो गया, 2 लिख लिए। अब ब्रैकेट में क्या होगा हम लोग का b बटा में क्या होगा 2a इंटू कितना हो जाएगा x, अब प्लस किसको जोड़ना है b बटा में 2a का वर्ग करना है, दोनों तरफ
बी बटा में 2a का, ये जो बी बटा में 2a है उसी का वर्ग करके और दोनों तरफ एलएचएस में भी और आरएचएस में क्या करना है, जोड़ना है। क्या लिखेंगे, बी बटा में 2a अब पूरे का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे और जोड़ देंगे, जोड़ दिए अब बराबर, ये हम लोग का क्या हो गया माइनस सी बटा में क्या हो गया a, इधर का जोड़ेंगे बी बटा में क्या होगा 2a अब पूरे का होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ हम लोग क्या कर लिए, जोड़ लिए। ठीक, इधर भी जोड़ लिए और इधर भी जोड़ लिए। ठीक, अब मान जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि ये तराजू है और ये तराजू आपस में बराबर है, इधर भी 5 kg है और इधर भी हम लोग का 5 kg है, दोनों तरफ 5-5 kg है। अगर इधर हम लोग 7 kg और डाल दिए, 7 kg और डाल दिए, इधर भी 7 kg और डाल दिए, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो स्टेप देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बटा में 2a इंटू एक्स, ये पूरे माइनस सी बटा में a के बराबर है, ये इसके बराबर है ना हो। अगर हम लोग b बटा में 2a इधर भी जोड़ लिए अब b बटा में 2a इधर भी जोड़ लिए, तो दोनों तरफ न दे रहे हैं, जब दोनों तरफ हम लोग b बटा में 2a जोड़ लिए तो दोनों आपस में क्या है, बराबर ही होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, ध्यान से ये सूत्र तोड़ते हैं, सूत्र तोड़ते हैं ध्यान से, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बटा में 2a इंटू एक्स प्लस बी बटा में 2a पूरे का होल स्क्वायर, ये किसके सूत्र पर है, तो सूत्र देख लो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू ए, बी पहले लिखिए ए बाद में, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, इतना है। नहीं समझ में आया तो तोड़ कर देख लेते हैं, ये तो एक जगह पर क्या है हम लोग का, एक्स है, एक के जगह पर हम लोग का क्या है, एक्स है, प्लस बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर हम लोग का है बी बटा में क्या है 2a अब पूरे का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर जी इसको तोड़ने पर इतना आना चाहिए, तोड़कर भी देख रहे हैं, तोड़कर देख रहे हैं तो x प्लस बी बटा में 2a और तोड़कर देख रहे हैं तो हम लोग का क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे अब प्लस इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर लिख लिए, अब बी उसके बाद 2 लिखते हैं, तो 2 के जगह पर 2 लिख लेंगे इंटू बी पहले लिख लेंगे, सी ए बाद में लिख लेंगे, तो बी लिख लिए, बी बटा में क्या हो गया 2a हो गया, अब फिर ए को लिख लेंगे, ए के जगह पर क्या हो गया x हो गया, अब प्लस किसका बी स्क्वायर ना, तो बी के जगह पर क्या हम लोग का बी बटा में 2a पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मिला लो एक्स स्क्वायर है अब प्लस 2ab 2 बी बटा में 2a इंटू एक्स 2ab हो गया, अब प्लस बी बटा में 2a पूरे का होल स्क्वायर आ गया ना। तो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से बराबर यहाँ पर क्या हो गया, इसको ध्यान से, इसको थोड़ा सा स्टेप इस वाले को आगे लिख लेते हैं और इस वाले को क्या लिखेंगे पीछे, इस वाले को आगे लिख लेंगे और इस वाले को क्या करेंगे पीछे, ये हालानी, तो हम लोग का क्या होगा बी बटा में क्या होगा 2a अब पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का प्लस वाले पॉजिटिव वाले आगे रहते हैं और नेगेटिव वाले को हम लोग बाद में रख लेते हैं, अब प्लस नहीं प्लस नहीं, ये हम लोग का क्या हो गया माइनस क्या होगा सी बटा में, कोई दिक्कत। अब हम लोग का हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी बटा में 2a हो गया पूरे का 2a अब पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो b में b से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का b स्क्वायर होगा, b में b से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का b स्क्वायर। अब यहाँ से 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और a में से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर होगा। ठीक, अब माइनस सी बटा में क्या हो गया। ठीक, अब इसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं तो सेम इसको लिख रहे हैं, क्या होगा x अब प्लस बी बटा में 2a अब पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद बराबर के जगह पर बराबर हो गया, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेकर इसको बाटा करके जोड़ बनाएंगे, तो बाटा करके जोड़ बनाएंगे तो सभी को बाटा करके जोड़ आता है, दोनों का एलसीएम हम लोग का 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर में किससे भाग देंगे 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और एक में b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हम लोग का कहाँ होगा b स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस का जगह पर माइनस हो गया। अब यहाँ से 4a स्क्वायर में a से भाग देंगे तो a 4a इधर से 4 a गुणा a में किससे भाग देंगे a से भाग देंगे तो a कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का 4a बचेगा।
अब 4a में किससे गुणा करेंगे, c से गुणा करेंगे, तो 4a में c से गुणा करें तब क्या होगा, हम लोग का होगा 4ac। ठीक, अब ध्यान से एक स्टेप x हो गया, अब प्लस b बाटा में क्या हो गया 2a हो गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा, ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा, तो हम लोग का कहाँ में होगा, रूट में, तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाटा में क्या हो गया 2 नहीं 4a स्क्वायर को हम लोग 4a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a गुणा 2a लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 होगा, a में से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर होगा। ठीक, तो हम लोग का इसको लिख सकते हैं 2a गुणा 2a। ठीक, अब यहाँ से x प्लस b बाटा में क्या हो गया 2a हो गया बराबर। अब यहाँ से ये ध्यान से ये 2a दो बार है, तो अंडर रूट में दो बार रहता है, तो हम लोग इस एक को क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो हम लोग का क्या हो गया 2a हो गया। अब यहाँ से नहीं निकलेगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में फंस जाएगा। अब कोई चीज रूट में रहता है तो इसके आगे दोनों चिन्ह रहता है, एक प्लस भी रहता है और माइनस, दोनों प्लस माइनस दोनों चिन्ह रहता है। अब यहाँ से x हो गया और यहाँ से b बाटा में 2a प्लस में उस साइड आएगा तो हम लोग का होगा माइनस, b बाटा में क्या हो गया 2a। ठीक, अब प्लस माइनस क्यों, क्योंकि रूट के जब भी अंडर रूट रहता है तो उसके आगे जस्ट आगे प्लस माइनस क्या रहता है, दोनों रहता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाटा में क्या हो गया 2a हो गया। अब यहाँ एक वही 2a दोनों में है तो 2a लिख लेंगे, और यहाँ क्या हो गया माइनस b, अब प्लस माइनस अंडर रूट का हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ध्यान से एक बार पॉजिटिव लेकर चलते हैं और एक बार नेगेटिव लेकर चलते हैं, तो पॉजिटिव x के लिए होगा हम लोग का माइनस b प्लस, पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो प्लस होगा अंडर रूट का होगा हम लोग का b स्क्वायर माइनस 4ac, बटा में क्या होगा 2a होगा। अगर नेगेटिव लेकर चलेंगे तो x बराबर होगा माइनस b माइनस, ये नेगेटिव लेकर चलेंगे माइनस होगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, बटा में कितना होगा, और ये मुलाकात हो गया शुरू हो गया। जल्दी इतना उतार लो। यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ के जस्ट बाद ये जो हम लोग का समाप्त हुआ है, यहाँ जस्ट समाप्त हुआ है, यहाँ के जस्ट बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना द्विघात समीकरण के मूल को, यही दो मूल है, ये दो मूल है ना, वो यही द्विघात समीकरण के यही दो मूल को द्विघाती सूत्र कहते हैं। द्विघाती सूत्र कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल को द्विघात समीकरण के मूल को द्विघाती सूत्र कहते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को द्विघाती सूत्र कहते हैं, अर्थात उसके नीचे अर्थात द्विघात सूत्र बराबर अर्थात द्विघात सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। आगे x की जगह पर x हो जाएगा बराबर, ये हम लोग का माइनस b हो जाएगा, अब प्लस माइनस, यहाँ से देखो ध्यान से बोर्ड पे, x के जगह पर x हो गया बराबर माइनस b हो गया, अब प्लस माइनस अंडर रूट। तुम लोग को कल परसों ही बताए हैं कि d बराबर विवेचक या विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये छोटा नहीं, बड़ा डी, कैपिटल डी बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, विविध कर या विवेचक, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac जहां दिखाई देगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे d लिख लेंगे, तो d बराबर क्या हो गया 2a। ठीक है, उतार लो, ये दो सूत्र हो गया। इसके जस्ट आगे हम लोग